प्यारे भैया बहनों, अज्ञानेन आवृत्तो, ये पांचवा प्रश्न देखिए। अधोलिखिता नाम श्लोका नाम माध्यमेन निर्देश अनुसारम उत्तराणि लिखत। तो इसमें क्या लिखा है? नीचे लिखे श्लोकों के माध्यम से निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। अब क्या उत्तर लिखें उसको तो बाद में, उससे पहले मैं आपको श्लोक बता देता हूँ। अज्ञानेन आवृत्तो लोकः तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात् स्वर्गं न गच्छति। तपः स्वधर्मं वर्तित्वं, मनसो दमनं दमः, क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं, हिका अकार्यम् अनिवर्तनम्। इसमें अज्ञानेन आवृत्तो, तमसा, लोभात और मनसो, इसमें इसके नीचे रेखा खींची गई है। अब इनसे संबंधित प्रश्न के लिए हम इसको पेज को मैं पलटता हूँ, ठीक है? आप इस प्रश्न को, श्लोक को खोल के रखिए अपनी पुस्तक में। इससे संबंधित प्रश्न पूछा है पहला, केन आवृत्तो लोकः, केन आवृत्तो लोकः। केन आवृत्तो लोकः, तो केन की जगह हम उत्तर दे चुके हैं, ठीक है? केन की जगह क्या लिखेंगे? अज्ञानेन। क्या लिखेंगे? अज्ञानेन, ठीक है? ये केन की जगह में आएगा। अज्ञानेन आवृत्तो लोकः। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे मत लिख देना, आपको एक लाइन में उत्तर देना है, ठीक है? जैसे ये अज्ञानेन, अज्ञानेन आवृत्तो लोकः, ये उत्तर पांचवा का आ का पहला नंबर है। ये देखिए, इसी के साथ साथ मातृभाषा में भी उत्तर दे दिए। अज्ञान से संसार ढका हुआ है, ठीक है? ये पहला का उत्तर है। फिर चलते हैं, पर क्षमा का प्रोक्ता, श्रेष्ठ क्षमा किसे कहा गया है? श्रेष्ठ क्षमा किसे कहा गया है? ये आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, प्रश्न तो संस्कृत में ही रहेगा। चलो आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। श्रेष्ठ क्षमा का प्रोक्ता, ठीक है? तो द्वंद्व सहिष्णुतम, इसका उत्तर का की जगह क्या आएगा? द्वंद्व सहिष्णुत्वम, द्वंद्व सहिष्णुत्वम का की जगह में रहेगा, ठीक है? चलो उत्तर देखते हैं। द्वंद्व सहिष्णुत्वम क्षमा प्रोक्ता, ये उत्तर है। इसका हिंदी में भी उत्तर लिख लीजिए। सुख दुख लाभ हानि में समान भाव रखना ही क्षमा है। सुख दुख लाभ हानि में समान भाव रखना ही क्षमा है, ठीक है? आगे समझ में। अगला प्रश्न है, आ का दोनों प्रश्न खत्म कर दिए। अब हम देखते हैं बा का। रेखांकित पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनानि लिखत। तो निम्नलिखित रेखांकित किए गए पदों के, जिसको हमने श्लोक में पढ़ा है, वही श्लोक जिसको अभी पढ़ाऊँ मैं। रेखांकित पदों के मूल शब्द विभक्ति वचन लिखिए। तो चलो उत्तर लिखते हैं। कौन कौन सा शब्द रेखांकित है? तो मैं आइए आपको वहाँ ले चलता हूँ। सबसे पहले कौन कौन शब्द रेखांकित है? ये उत्तर है ब का, उत्तर है ब का। अज्ञानेन आवृतो रेखांकित था, तमसा भी रेखांकित था, और लोभात
रेखांकित था, ठीक है, ये लोभात, और ये मनसो। तो अब हमको क्या करना है, इसका मूल शब्द बताना है। मूल शब्द क्या है, जिस शब्द से जिस रांत से वो शब्द रूप बनता है उसको मूल शब्द बोलते हैं। जैसे बालकाभ्याम, वो उसका मूल शब्द क्या होगा, बालक, है ना। और हरेह का मूल शब्द क्या होगा, हरि। नदीभ्याम का मूल शब्द क्या होगा, नदी, ऐसा। तो चलिए इसमें देखते हैं, अज्ञानेन आवृत्तो का मूल शब्द है अज्ञानेन वृत्त। तमसा का मूल शब्द है तमस, सकारांत है, देखिए स में हलंत लगा हुआ है, देखो स में हलंत लगा है, ये तो जी स में हलंत। लोभात का मूल शब्द क्या है, लोभ, और मनसो का मूल शब्द है मनस, ये भी सकारांत है, देखिए स में हलंत लगा हुआ है, लगा है, देख, हाँ लगा है। चलिए अगला हमको बताना है विभक्ति, है ना। तो अज्ञानेन आवृत्तो कौन सी विभक्ति में है, प्रथमा में है, क्योंकि ओ की मात्रा का मतलब होता है यहाँ संस्कृत में फिलहाल आवृत्तः। अगर मैं बाल को बोलूँगा, बाल को, जैसे लिख के बताता हूँ आपको, बाल को, तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि ये बालकः है। क्या है, बालकः, ठीक है। अगर मैं बोल दूँगा रामो, तो इसका मतलब है फिलहाल ये, इसको समझना चाहिए, ये रामः है। क्या है, रामः। तो वैसे ही अज्ञान आवृत्तों को बोलेंगे तो क्या हुआ, अज्ञानेन आवृत्तः, क्या होगा वो, अज्ञानेन आवृत्तः होगा। वृत्तों की जगह, वृत्तों की जगह क्या होगा, वृत्तः, क्या होगा, वृत्तः होगा। अब इसे हम समझ जाना चाहिए, ये क्या होने वाला है, ये प्रथमा विभक्ति होएगा। अज्ञानेन आवृत्तः, अज्ञानेन आवृत्तौ, और अज्ञानेन आवृत्ताः, बालकः बालकौ बालकाः, ऐसी ढंग का ये प्रथमा विभक्ति होगा, ठीक है। चलिए तमसा में जाते हैं। तमसा तृतीय विभक्ति है। भवत का भवता, आत्मन का क्या होता है, तृतीय विभक्ति आत्मना, आ की मात्रा। तो तमस का सकारांत में क्या होगा, तमसा। ये कौन सी विभक्ति हुआ, तृतीया। कौन सी विभक्ति, तृतीया। वैसी लोभात, लोभात तो आप जानते होंगे, सरल है, बालक का शब्द रूप याद है तो इसको भी लिख सकते हैं, बालक का बालकात। कौन सी विभक्ति है, वैसी लोभात कौन सी विभक्ति है, पंचमी। मनसो, मनस, अब अभी आपको बताया था मनसो मनस, है ना। तो मनसो को मैं डिटेल करता हूँ, तो अभी बताया था उस हिसाब से ये मनसः होगा। क्या होगा, मनसः। नकारांत, तकारांत, चकारांत, सकारांत, ये हलंत वाले शब्द रूप में ऐसा विसर्ग आया है तो आप समझ जाना वो पंचमी या षष्ठी होगा। क्या होगा, षष्ठी, ठीक है। आपको मैं उसमें बता चुका हूँ, जिसका सूत्र बना के भेजता था, उसमें आप पलट के देखिएगा उसको। षष्ठी भक्ति, मनसों का क्या है, षष्ठी भक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताएंगे वचन, ठीक है। तो अज्ञानेन आवृत्तो कौन सा वचन हुआ, एक वचन। अज्ञानेन, तमसा भी एक वचन में है, लोभात भी एक वचन में है, और मनसः भी एक वचन में है। मनसः, मनसोह, मनसाम, मनसः मनसोह मनसाम। तपसा, तपोभ्याम, तपोभिः, तो ये तमसा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में देखिए, प्रकाशते इति शब्दस्य
व्युत्पत्ति उपसर्ग मूल धातु रूप और रूपन च लिखत। प्रकाशते ये धातु रूप है। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, अर्थात उपसर्ग क्या उपसर्ग जुड़ा है, मूल धातु कौन सा है यानी किससे बना है, और धातु रूप क्या है, ये सा लकार क्या है, वचन क्या है लिखना है। तो चलिए हम वहाँ पर ले चलते हैं इसका उत्तर। रेखांकित पदा नाम मूल शब्द विभक्ति वचना ने लिखा ये वाला हो गया। स प्रकाशते प्रकाश स वाले का प्रकाशते उसका उपसर्ग मूल धातु धातु रूप वचन, ठीक है, और लिखा तो प्रकाशते का मूल धातु क्या है। सबसे पहले उपसर्ग बताना, इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या उपसर्ग जुड़ा है, प्र उपसर्ग है, ये देखिए प्र। अब उसके बाद काश, काश में हलन लगा, ये मूल धातु है काश, काश शब्द से बना है, ठीक है। अब इसके बाद लकार, कौन सा लकार है वो, लट लकार, ठीक है, लट लकार। और वचन कौन सा होगा, एक वचन। और पुरुष कौन सा होगा, पुरुष कौन सा होगा, प्रथम पुरुष होगा या अन्य पुरुष होगा, प्रथम या अन्य एक ही पुरुष को बोलते हैं, ठीक है। ते प्रकाशते प्रकाशेते प्रकाशन्ते यानी ये आत्मनेपदी का लट लकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका हिंदी भाषा अनुवादम करो, हिंदी भाषा में अनुवाद करिए। संगात स्वर्गम न गच्छति, संगात स्वर्गम न गच्छति। संगात यानी आसक्ति से, पंचमी भक्ति, संगात संगात। यहाँ कारक चिन्ह पंचमी भक्ति, कारक चिन्ह क्या है, से। आसक्ति से, लगाव से कहाँ नहीं जाता है, स्वर्ग नहीं जाता है। ये देखिए आसक्ति, ये देखिए आसक्ति लगाव के कारण स्वर्ग नहीं जाता है। संगात स्वर्गम न गच्छति, प्रश्न भी लिख दिया हूँ मैं, देखो। ही है अकार्यम निवर्तनम, ही यानी लज्जा, ही यानी लज्जा, ठीक है। न कर ही है लज्जा, और अकार्यम निवर्तनम यानी न करने योग्य कार्य को त्याग देना, इसका मतलब होता है अकार्यम निवर्तनम। न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है, न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। आशा है कि आप का एक यक्ष दृष्टि पाठ का अभ्यास खत्म, आप कापी में नोट करिए, ठीक है।